अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया और ये मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करूं और आप इससे फ़ायदा उठाएं। आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है और आज भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो आपके जहन में क्वेश्चंस हैं कि अमेज़ोन में ये काम कैसे होता है, आज इंशाल्लाह आपकी वो जो एक क्यूरी है और जो क्यूरोसिटी है इंशाल्लाह उसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियोस का थंबनेल देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लिखा हुआ है फ्री ट्रेनिंग और उसके बाद मेरे मैनेजर को कॉल जाती है कि सर आप जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो तो फ्री है, आप हमसे फ़ीस क्यों डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, यूट्यूब पे जितनी हमारी ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है, हमने मज़ीद आपसे सीखना है, आपका टाइम चाहिए, आपसे फ़ेस टू फेस ट्रेनिंग लेनी है या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, तो फिर डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, हमारे पेड कोर्स की तरफ जाना पड़ेगा जो कि हर महीने की फर्स्ट मंडे को स्टार्ट होता है। तो इट्स अप टू यू। मेरी कोशिश होती है मैं आपको यूट्यूब पे इतना नॉलेज दे दूं कि आपको मेरे पेड कोर्स की ज़रूरत ना पड़े। अब ये आपका आईक्यू लेवल है कि आप कितने स्मार्ट हैं और उसमें से डाटा पिक करके ख़ुद से लर्निंग करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमें आपका टाइम चाहिए, तो देन टाइम इज़ मनी, आपको पे करना है मैनेजर को, इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर टाइम दूंगा। टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने प्रोडक्ट लिस्ट करना सीख लिया, प्रोडक्ट हंट कर ली, अकाउंट भी हमने साइन अप करना सीख लिया। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमने सोर्सिंग की थी अपने सप्लायर से इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लिसनर इस कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है। वो है FBA। FBA क्या होता है? अमेज़ॉन FBA आपने अक्सर सुना होगा, जी अमेज़ॉन FBA कर रहा है वो बंदा, अमेज़ॉन FBA कर रहा है। FBA होता क्या है? FBA को कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब फुलफिलमेंट का क्या मतलब है और अमेज़ॉन क्यों फुलफ़िल करेगा, आपको इस मेथड को समझना पड़ेगा। अमेज़ॉन कस्टमर को दो तरह से ऑर्डर्स को डिलीवर करने की ऑप्शन देता है। किन को ऑप्शन देता है? हम लोग जो बेचना चाहते हैं, जो मर्चेंट हैं, जिन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन कहता है कि भाई दो तरह से आप ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो। नंबर 1, आपको अमेज़ॉन पे जो ऑर्डर आए आप उसको पैक करो, उसकी लेबलिंग करो और जो कस्टमर ने अपना शिपिंग एड्रेस दिया है आप कोरियर वालों के पास जाएं और उस ऑर्डर को शिप कर दें कस्टमर को। अब आप कहते हो सर मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मुझे अगर दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं क्या डब्बे ही पैक करता रहूँगा और जाके कोरियर वालों को शिप पे करता रहूँगा। तो कोई मसला नहीं है, अमेज़ॉन ने उसका आपको एक और सोल्यूशन दे दिया। उसको अमेज़ॉन कहता है कि भाई आप अमेज़ॉन FBA की सर्विसेज ले लो। FBA चूँकि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, समझा मैं चुका हूँ। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट में मीन्स आपने ख़ुद अपना ऑर्डर फुलफ़िल करना है, कस्टमर तक पहुँचाना है। FBA के अंदर सिस्टम कुछ और होता है। FBA के अंदर होता ये है कि हमने अपनी इन्वेंट्री तैयार करवा ली और अपने सप्लायर से गुड्स को शिप कर दिया अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। अभी ऑर्डर नहीं आया लेकिन हमने इकट्ठे 2000 पीस, 500 पीस, जितने भी आपने तैयार करवाए हैं वो उठा के आपने भेज दिए अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे और अब वेयर हाउस में रैक में लग गए हैं। अब क्या होगा? ऑर्डर आएगा, अमेज़ॉन जाएगा अपने वेयर हाउस में, रैक में से वो प्रोडक्ट निकालेगा, उसकी जो भी पैकिंग पुकिंग करनी है, लेबलिंग करनी है करके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। कुछ वक्त गुजरता, कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आती। अब ये अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिटर्न को भी हैंडल करे। आपकी टेंशन क्या है? आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। आसान अल्फाज में आपको दोबारा एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। एक होता है अमेज़ॉन FBA, एक होता है FBM। FBM से मुराद ये है कि अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपने ख़ुद उसको डिलीवर करना है कस्टमर तक। FBA का मतलब है अगर ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन डिलीवर करेगा उस इन्वेंट्री में से जो आपने एक ही बार बल्क में अमेज़ॉन के पास भिजवा दी है। किन लोगों को FBM करना चाहिए और किन लोगों को FBA करना चाहिए? देखें, अगर तो आप किसी ऐसे कंट्री में मौजूद हैं जहां पर आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आप FBM भी कर सकते हैं, आपको वो फिजिबल होगा अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास फ्री टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनाडा में रहते हैं,
और कनाडा में ही आप amazon.ca पे आप चीज़ों को बेच रहे हैं, लिस्ट लगाई हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने सप्लायर से एक ही बार इन्वेंट्री मंगवा के अपने घर पे ही रख लेंगे, या अगर कोई बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है तो अपने वेयर हाउस पे रख लेंगे। सो जब भी आपको कस्टमर ऑर्डर करेगा, आप अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को पकड़ेंगे या अपने घर से प्रोडक्ट को पकड़ेंगे और उसको शिप कर देंगे। क्यों? आप खुद भी कनाडा में रह रहे हैं और आपको ऑर्डर भी कनाडा से आ रहा है। बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी भाई कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि सर अगर हमने अमेज़ॉन यूएसए में अकाउंट ओपन कर लिया तो हमें कोई ऑर्डर आ गया तो क्या हम पाकिस्तान से उसको भेज सकते हैं? टेक्निकली स्पीकिंग यस, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। क्यों? एक ऑर्डर पे आपको फ्रेट भी ज़्यादा पड़ेगा, आपको कस्टम ड्यूटी के मैटर्स में भी आना पड़ेगा, और जो सबसे बुरी कंडीशन ये होती है कि आपका शिपिंग टाइम बढ़ जाएगा। लोग अमेज़ॉन पे शॉपिंग इसलिए करते हैं कि उन्हें कम टाइम में चीज़ उनके घर पे डिलीवर हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए के अंदर आपने एक लिस्ट लगाई है लेदर जैकेट्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेदर जैकेट्स बेच रहे हैं। सो एक बंदा है जिसके पास स्टॉक यूएसए के अंदर पड़ा हुआ है और एक बंदा है जिसके पास स्टॉक पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और आपकी लिस्ट पे शो हो रहा होता है कि डिलीवर विद इन 2 वीक्स, डिलीवर नेक्स्ट डे, डिलीवर विद इन 2 डेज़। सो बायर ये देखता है कि यार मैं $5 एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, लेकिन मुझे मिलना 1-2 दिन में चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बायर है और उसने ट्रैवल करना है या उसने कोई ऐसी प्रोडक्ट ख़रीदनी है जो उसने किसी को गिफ्ट करनी है और किसी की बर्थडे आ रही है, तो क्या वो पाकिस्तान से ऑर्डर करेगा या वो ऐसे बायर से बाय करेगा, ऐसे सेलर से बाय करेगा जो कि ऑलरेडी यूएसए में बैठा और उसका स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस में है? अगर हम बायर बन के सोचें तो हमारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। इवन अगर आपकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको अपनी इन्वेंट्री को उठाना है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चीज़ कैसे पहुंचती है? अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको अपनी शिपमेंट तैयार करने के लिए कुछ लवाजमात करने पड़ते हैं, ठीक है। स्टैट्स तो आपको पता होंगे कि आपकी प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, वेट क्या है और कार्टन्स के क्या डायमेंशंस हैं और क्या वेट है। जब भी आपने इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजनी है, उससे पहले ये लाजिम है कि आपकी लिस्ट FBA पे अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल में मैनेज इन्वेंट्री के अंदर शो हो रही हो और वो सप्रेस्ड ना हो। बहुत सारी लिस्ट के लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है सप्रेस्ड। इसका मतलब है कि वो किसी भी वजह की वजह से वो लिस्ट एक्टिव नहीं है। आप जब सप्रेस पे क्लिक करते हैं तो अमेज़ॉन आपको रीज़न बताता है कि आपकी लिस्ट क्यों एक्टिव शो नहीं हो रही। आपके ज़हन में आएगा सर वो इसलिए एक्टिव नहीं है कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब वर्ड सप्रेस्ड लिखा आ जाए इट मीन्स कि आपकी लिस्टिंग में कोई एरर मौजूद है और आपने उस एरर को सॉल्व करना है। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अमेज़ॉन किस रेजोल्यूशन की पिक्चर्स को एक्सेप्ट करता है, अमेज़ॉन किस तरह का जो है वो कीवर्ड्स आपने कोई ऐसा तो नहीं यूज़ कर दिया जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम आ गई, आप टाइटल लिखना तो नहीं भूल गए, या कोई ऐसा कोई भी XYZ उसका जो एरर आ जाता है तो वो आप वहाँ पर सप्रेस पर क्लिक करें, वो आपको रीज़न बताएगा और वो आप उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाएगा जब आपका वो एरर सॉल्व हो जाएगा तो लेफ़्ट साइड पर लिखा आएगा इनएक्टिव और नीचे ब्रैकेट में लिखा आएगा आउट ऑफ स्टॉक। मीन्स क्या वो इनएक्टिव तो है लेकिन किस वजह से है? आउट ऑफ स्टॉक की वजह से। अब टाइम आ गया है इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजने के लिए। हमने क्या करना है, अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे जाना है, मैनेज इन्वेंट्री में जाना है। मैनेज इन्वेंट्री में जिस भी लिस्ट को हमने भेजनी है इन्वेंट्री, हम राइट साइड पे एक एडिट का बटन आ रहा होता है, उसके साथ एक छोटा सा एरो होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। दोबारा बोल रहा हूँ, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इंटरफेस खुल जाता है। वो आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ से शिप कर रहे हो, आप अपने सप्लायर का एड्रेस देते हो। फॉर एग्जांपल चाइना से शिप कर रहे हो या पाकिस्तान से, तो वहाँ पर वो एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप आगे मूव करते रहते हैं। वो आपसे पूछता है कि भाई आप कितने यूनिट्स भेज रहे हो। कोरोना के अंदर अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी बहुत सारी आइटम्स पे, लाइक कि आप 200 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं भेज सकते। तो क्या होता था, हम लोग एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर कर लेते थे, मींस एक वेयर हाउस हायर कर लेते थे या अपना कोई अजीज़ ढूंढ लेते थे। हर तरह की ऑप्शन मौजूद थी। हम ज़्यादा क्वांटिटी उसके पास पहुंचा देते थे, फिर हम 200 अमेज़ॉन के पास भेजते थे, फिर वो 200 ख़त्म होती हैं, फिर हम अमेज़ॉन के पास भेज देते हैं। दोबारा वापस आते हैं, वहाँ पर आपने अपनी क्वांटिटी एंटर करनी है, आपने देखना है
कोविड के बाद अमेज़ॉन ने आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन दे दी, अब आप ज़्यादा क्वांटिटी भी भेज सकते हैं। तो आपने वहाँ पर अपनी क्वांटिटी लिखनी है और देखना है कि क्या अमेज़ॉन ये क्वांटिटी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो कहेगा नहीं ये क्वांटिटी ज़्यादा, तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई मैंने तो 2000 या 5000 यूनिट तैयार करवा लिए हैं, अब मेरा क्या होगा। हम उन 5000 को उठाते हैं और यूके में या यूएसए में जहाँ भी आप बेच रहे हैं वहाँ पर कोई वेयर हाउस रेंट पे ले लेते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक भी उन्हें कहा जाता है, आप उनकी सर्विसेज ले लेते हैं। वो आपसे पर यूनिट बड़ा नॉमिनल चार्ज करते हैं और आपके बिहाफ पे वो इन्वेंट्री 200 करके जब ख़त्म होती है आप उन्हें बताते हो, वो फर्दर 200 भेज देते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे और आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अब हम चाइना से ही 200 करके क्यों नहीं मंगवाते। तो एक चीज़ चाइना से यूएसए में आने के लिए अगर बाय एयर भी आ रही हो तो 12 से 15 दिन लग जाते हैं। तो एक चीज़ यूएसए से यूएसए में जा रही है वो ज़्यादा बेहतर है, या एक चीज़ चाइना से उठ के यूएसए में आ रही है? क्यों? हमने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना होता, इससे हमारी रैंकिंग और लिस्ट पे इफेक्ट होता है। सो अब आते हैं कि हमने क्या प्रोसीजर करना है और हमारी इन्वेंट्री वहाँ पहुँच जानी है। हमने वहाँ पर लिख दिया, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 500 यूनिट्स भेजने हैं, आपने 500 लिख के एंटर कर दिया। वो आपसे पूछेगा ये किस तरह की प्रोडक्ट है, स्मॉल है, लार्ज है, शार्प है, फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल आइटम्स हम वैसे ही नहीं बेचते होते। सो अगर तो आपकी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, जो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग का एक लेक्चर बनाया था उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है, तो आपने वहाँ पर स्मॉल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप स्मॉल प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। करके आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो नीचे आपके पास एक वो ऑप्शन दे रहा होता है कि प्रिंट लेबल्स, आपने उस पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ को आपने लेबल पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। जिस तरह हमारे आम पेपर होता है ना, A4 पेपर हो गया, हमने उसको डाला, उस पर प्रिंट निकाल लिया, इसी तरह लेबलिंग पेपर मिलते हैं। वो क्या होते हैं, वो स्टिकर्स की तरह के होते हैं। आपने अक्सर प्रोडक्ट के पीछे स्टिकर लगा देखा होगा जिसके ऊपर लाइंस लगी होती हैं, इनको बार कोड्स कहते हैं। सो यहाँ पर अमेज़ोन हमें उतने ही बार कोड्स देगा जितने हमने यूनिट्स ऊपर लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि भाई 500 यूनिट्स जाने हैं तो अमेज़ोन आपको 500 लेबल्स दे देगा। अब वो लेबल्स आपने क्या करने हैं, उन लेबल्स को आपने हर प्रोडक्ट पे लगाना है। अब आप कहेंगे सर प्रोडक्ट तो सप्लायर के पास पड़ी हुई है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास स्टिकर्स हैं और उसके पास वो है। तो उसका तरीकाकार ये होता है, आप अपने सप्लायर से बात करते हो और उससे बताते हो कि भाई मैंने ये इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे भेजनी है और मैं तुम्हें लेबल्स भेज रहा हूँ, काइंडली इसको प्रिंट करो और हर प्रोडक्ट पे एक एक पेस्ट करो। तो जो फाइल आपको अमेज़ॉन देता है डाउनलोड हुई होती है, वो आप ईमेल कर देते हो अपने सप्लायर को। लेकिन अगर आपका सप्लायर कहता है भाई मेरे पास कोई टाइम नहीं है, आप खुद ही जानो, मैं नहीं लेबलिंग कर रहा, तो कोई बात नहीं, अमेज़ॉन आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप मेरे पास प्रोडक्ट्स विदाउट लेबल्स भेज दो, मैं आपके बिहाफ पे लेबलिंग कर दूंगा। लेकिन वो आपसे 20 सेंट चार्ज करता है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। सो कोशिश करें लेबल्स जो हैं वो अपने सप्लायर से लगाएं। इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेबल। आगे जाके एक और लेबल्स भी आएंगे, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो ये हो गए प्रोडक्ट लेबल, जो कि हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट किए जाएंगे। आगे मूव करेंगे, वो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेगा कि भाई आपकी जो इन्वेंट्री है कितने बॉक्सेस में है, क्या 500 के 500 यूनिट एक ही बॉक्स में है या मल्टीपल बॉक्सेस में है। तो आप उसे बता दो कि भाई मेरे 4 डब्बे हैं, 200 इसमें हैं, 200 इसमें हैं, 50 इसमें हैं, 50 इसमें हैं। आपने 500 की क्वांटिटी जस्टिफाई करके उसको बता देनी है। हर बॉक्स का वेट बताना है, हर बॉक्स की डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशन और वेट लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो यूनिट वो आपसे डिमांड कर रहा है उसी यूनिट के अंदर आपने वो वेट लिखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लाइक जी हमारा जो वेट है ना वो 100 पाउंड्स है, अब वो 100 लिख देते हैं लेकिन आगे से यूनिट जो है वो पाउंड की जगह केजी लिखा होता है। अब अगर आप 100 केजी शिप कर रहे हैं तो डेफिनेटली अमेज़ॉन उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा, येलो कलर की ट्रायंगल बनी आ जाएगी, तो आप परेशान होंगे। सो आपने अपने यूनिट्स देखने हैं। ये चीज़ें एंटर करने के बाद अमेज़ॉन आपको बताएगा कि ओके इस पे आपसे मैं इतने शिपिंग के चार्जेस चार्ज करूँगा अगर आप सेम कंट्री टू कंट्री शिप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इन्वेंट्री मंगवा ली है अपने वेयर हाउस पे और मैं यूके में रहता हूँ और मैंने अब यूके के वेयर हाउस पे चीज़ भेजनी है, तो मुझे वो बता देगा कि भाई आप इसमें से ये वाला जो है ना वो कोरियर सर्विस पिक करो, ये अमेज़ॉन रिकमेंडेड है। इसके अलावा और बहुत सारी इसके अलावा भी आप पिक कर सकते हैं। जब मैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट करता हूँ तो अमेज़ॉन मुझे एस्टिमेटेड प्राइस बताता है कि भाई आपकी टोटल शिपमेंट आपके घर से मेरे वेयर हाउस पे आने तक मैं आपसे फॉर एग्जांपल $15 चार्ज करूँगा, जो कि एक बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस होती है। अगर आप वैसे किसी कोरियर वाले को सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो आपने यहाँ से शिपिंग कोरियर सेलेक्ट कर ली, अमेज़ॉन ने आपको बता दिया, कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके 5 डब्बे जिनके साइज़ यही हैं, वेट ये है, उन पे मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगा। उसके बाद अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो आपको कहता है जी प्रिंट लेबल। अगेन यहाँ पे प्रिंट लेबल है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट लेबल प्रोडक्ट का नहीं है, बॉक्स का है।
एक हमारा प्रोडक्ट लेबल होता है, एक हमारा बॉक्स लेबल होता है। अब क्या होगा, अब आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन जितने बॉक्सेस आपने ऊपर डिसाइड किए हैं कि भाई मैं तुम्हें 5 डब्बे भेज रहा हूँ, तो अमेज़ॉन आपको 5 बॉक्स पेपर्स जो है ना, बॉक्स लेबल्स दे देगा। अब वो बॉक्स लेबल्स क्या करेंगे, आप ईमेल करेंगे सप्लायर को। इसके लिए कोई आपको पेस्टिंग पेपर या लेबलिंग पेपर नहीं चाहिए, काम A4 पे आप पेस्ट करें, प्रिंट करें, उसके बाद उस पर ग्लू लगाएं और उसको बॉक्सेस के ऊपर पेस्ट कर दें। किस तरह पेस्ट करना है, ये गाइडलाइन भी अमेज़ॉन के सेलर सेंटर से आपको मिल जाएगी। ये काम करने के बाद उसके बाद जो भी आपने ऊपर कोरियर सर्विस सेलेक्ट की हुई है, अगर तो आप सेम कंट्री के अंदर हैं तो आप जाएंगे उनके किसी भी करीबी ऑफिस में जाके, फॉर एग्जांपल अगर आपने USPS किया हुआ है या UPS किया हुआ है, आप अपने 5 डब्बे उठाएंगे और जाके उन्हें दे आएंगे, वो उन्हें रिसीव करेंगे और अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देंगे। कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि अमेज़ॉन ने आपसे पैसे डिडक्ट कर लिए हैं। लेकिन अगर आप चाइना से शिप कर रहे हैं तो फिर आपने चूँकि ऑलरेडी सप्लायर के साथ DD भी फाइनल किया होता है, ड्यूटी डिलीवरी पेड, तो अब आपको किसी भी कोरियर वाले को पे नहीं करना, वो सप्लायर जाने, और वो बस आपने सप्लायर से पूछना है कि मैं तुम TCS करोगे, DHL करोगे, FedEx करोगे, क्या करोगे। जो वो कर रहा होता है आपने बस अमेज़ॉन पे जाके उस चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे वो चीज़ पहुंच जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि चीज़ कैसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुँचती है। अब इसके बाद बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में आएंगे कि कैसे पता चला कि इन्वेंट्री पहुँच गई है, हम वहाँ पर किस डेविड को कॉल करें, किस एडम को कॉल करेंगे, भाई दस दे मेरी इन्वेंट्री पहुँच गई, डब्बे पहुँच गए, कार्टन मिल गए ने तेनू जेडे मैं बिल्टी कराए सी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने किसी को कॉल नहीं करनी। वहाँ पर क्या करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।